अरे जो दान दे राजा रे तो तू दरवाजा भर जा रे। नहीं देर लगे कहीं बेबी तुम निकल जाएगी तेरे में। ऐसे नहीं, अगर आप हमें दान देना चाहते हो तो दरवाजा भर जाओ, अपने गुरु की कसम खा जाओ, तब हम तुमसे मांगेंगे। क्योंकि अगर हमने मांगा और तुमने मना कर दिया तो इसमें हमारा अपमान हो जाएगा। दरवाजा भर जाओ और गुरु की कसम खा जाओ तो हम मांग लेंगे। तो बोले अगर बात दरवाजा की है, गुरु की कसम की है तो सुनो। कि दरवाजा ना तुम्हें भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ, मैं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, मैं पीछे कदम हटाऊंगा। मैं कसम गुरु की खाई रही, मैं पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो महाराज, मैं दरवाजा भर रहा हूं, अपने गुरु की कसम खा रहा हूं। आप हमसे जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांग लीजिए महाराज। सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरा मोती मांगो, रुपया पैसा मांगो, मांगो। बामन भगवान बोले ओरे राजा बोले, मुझे तेरे पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे तेरे हीरा और मोती से कोई मतलब नहीं, तेरी धन दौलत से कोई मतलब नहीं। तो फिर चाहते क्या हो? सुनो कि बामन बोले चाहिए नहीं, बामन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत और रकम यदि दे सकता तो तेरा गा, यदि दे सकता तो तेरा गा, कोई पृथ्वी 3.5 कदम। मुझे हीरा मोती धन दौलत सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर हमें तू दान ही देना चाहता है तो मुझे केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। राजा बल बोले मालूम पर नहीं, पहले को नौटंकी में बने रहे बाबा। नौटंकी में नहीं, 10 टंकी में बने रहे। कहूँ गुरु की कसम खिलाए रहे हो, कहूँ दरवाजा भरवाए रहे हो। बल बोले इतना तुच्छ दान देने में आई रही हमें शर्म, और इतना नाटक करके मांगी पृथ्वी 3.5 कदम। अरे जब हम तुम्हें बिना ही कसम के दे देते 3.5 कदम पृथ्वी को कोई बड़ी बात है? हाँ भैया एक बार और बता दूं, राजा बल इनके पिता का नाम विरोचन था, उनकी माँ का नाम क्या था? तो विद्वान ये कहते हैं कि राजा बल का जन्म इनकी माँ के उदर से नहीं हुआ, डायरेक्ट बादल से गिरे। माँ के उदर से इनका जन्म नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हो तो आए कैसे गए? तो विद्वान ये कहते हैं कि राजा बल का जन्म उनके पिता के उदर से हुआ। अब सोच रहे हो बाप के उदर से लहुआ जन्म हो कैसे? सोचने वाली बात है।
तो एक बात मैं आपको बता दूं, बोले राजा बैरोचन के आंगन में जब किसी लड़के ने जन्म नहीं लिया, याद रहे लोगों, सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा बैरोचन के आंगन में जब किसी लड़का ने जन्म नहीं लिया तो भगवान के भजन के लिए वन में चले गए। भगवान का भजन किया तो भगवान एक संत के रूप में प्रकट हो गए। तो कहने लगे, कहो महाराज बैरोचन, बोले प्रभु आंगन में कोई बेटा नहीं है, एक फल निकाल करके दिया ले जाओ और ले जा करके ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे आंगन में बेटा जन्म लेगा। और एक बात और याद रखना, कहिए बाबा जी, इसमें हवा न लग जाए, अगर हवा लग गई फिर इसका असर नहीं होगा। बोले तो हम हवा लगने ही नहीं देंगे। अब लेके चले, बंधुओं भगवान को तो कुछ और मंजूर था और होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। आंधी आई गई, आंधी पूरब ओर से बड़ी जोर की आंधी गई है आई। आंधी को देख के राजा दिल में गौए घबराई। आंधी आई गई, मन में विचार किया कि अगर इस फल में हवा लग गई तो इसका कोई असर नहीं होगा। अब क्या करें, अगर हवा लग गई तो इसका कोई असर नहीं होगा। महाराज भूप तब दिल में गए घबराए और डर के मारे बैरोचन ने लौटा फल को खाए। भैया भाई फल के द्वारा पेट में बालक आयो है। अब तो भाई फल के द्वारा पेट में बालक आयो है। सोचने लगे, अगर इसमें हवा लग गई तो फिर कोई बेटा नहीं जन्म लेगा। तो महाराज बैरोचन ने बा फल को लोगों खुद ही खाई लो, खाई लो। अब वो तो संत का आशीर्वाद है। महाराज के उदर में बालक आ गया। अब तो शर्म के मारे बाहर ना निकल, मुंह कैसे दिखाए, घर में ही डरे रहा। और एक दिन रानी से कही, महारानी अब क्या करें, अब तो दरबार में जात हमें शर्म लगते। अरे तुम्हें तो दरबार में जाते शर्म लगत, हमें तो चार मैया बहनियन में बैठत शर्म लगती। बताओ, हमारे वाले काम सब तुमने ले ले। बोले अब हम करें तो करें का, आगे लगाए ले, तुम मरी जाओ, जाए जाओ। अही के तो काटत चढ़े और जे चितवत चढ़ी जाई। और नारी की बोली गोली सी घायल देख बनाई।
तो ज्यादा तो नहीं की रहे हो। और का वहां से चले, वन में आए और आकर के जो है अपने शरीर में आग लगा ली। सप्तऋषि आए, पेट को फाड़ा तो उसमें से बच्चा निकला। बोले इसका नाम क्या रखोगे? इसका बोले इसने जन्म लेते ही लेते अपने पिता की बल ले ली, इसीलिए इसका नाम बल रख दो। ऐसे विद्वान कहते हैं बल पैदा हुए। तो राजा बल बोले हैं कि महाराज तुमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, हमें तो शर्म लग रही थी। सोना चांदी मांगते, हीरा मोती मांगते, मौज करते जिंदगी भर। बोले ना, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। हमें 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, जाओ जल्ले और संकल्प कर लो। तो जल्ले वे चले, काय में ले आए? सागर में। ये टोटीदार जो बर्तन होता है सागर, तो सागर में जल्ले आए। तो रास्ता में उनके गुरु शुक्राचार्य मिल गए। शुक्राचार्य राजा बोले कहिए गुरुदेव। आज लला तुम्हारा पाँव बहुत सवा उठ लो, का बात? अरे कुछ नहीं, आज तुम दान कर रहे हैं। किन्हें दान कर रहे हो? जे बाबा जी बेटे ने। याद रहे लोगों। बोले लला किन्हें दान कर दो? जे बाबा जी बैठे इन्हें दान कर रहे आज। हाँ लोगों, जो शुक्राचार्य ने विष्णु भगवान को 52 अंगुल को अनुभव देखो, कान लगे ओ लला जो महात्मा ना है, परमात्मा है, तेरी सवरी आत्मा खींच ली है। हमें पूछ जाके बारे में, जाके द्वारे गो जाने बाको खोजी कर दो सब रोए आंसू ना आए। बहुत बड़ो छलिया है, बहुत बड़ो नट समझ लो, कलाबाज। क्यों लला जाने दो पे कुछ मांगो तो ना है? और का मांगन को सौरे ना है। क्यों? हाँ क्या मांगा? बोले कछु नहीं, सौरू ही नहीं मांगे वे को। क्यों? 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। बोली लला मना कर दे, तू ना जानते बहुत बड़ो नाटकबाज है। क्यों? सुन हम बताएं।